Today I'm going to explain you chapter 7. The chapter name is Glimpses of India. As you know, this chapter is divided into 3 parts, and in every part the writer has described the different state of India. In the first part, a baker from Goa, the tradition of Goa is described, that how bakers are very famous in Goa. And in the second part, Coorg, the writer has described about the smallest district of Karnataka, which is famous for its evergreen forest and its coffee plantation. And today I'm going to explain you Tea from Assam, that is written by Arup Kumar Datta. This story revolves around two friends Pranjol and Rajveer. Let me tell you the background of the story. प्रांजोल जो है वो असम से है, राजवीर जो है वो दिल्ली से है। दोनों ही क्लासमेट हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजोल के जो फादर हैं वो टी प्लांटेशन के, जो कि असम में एक मैनेजर हैं, और जो प्रांजोल है वो राजवीर को समर वेकेशन में अपने साथ अपने घर लेकर जाने के लिए इनवाइट करता है और राजवीर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेते हैं और असम के लिए चल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर टी वेंडर आता है और उनको चाय के लिए ऑफ़र करता है, और दोनों ही उससे 2 कप टी ले लेते हैं और वो दोनों ही उस हॉट टी को एंजॉय करके सिपिंग करते हुए पी रहे होते हैं। और वो नोटिस करते हैं कि कंपार्टमेंट में एवरीवन वाज ड्रिंकिंग टी। तो राजवीर प्रांजोल को कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि पूरे संसार में डेली 80 करोड़ से ज़्यादा कप जो टी के हैं वो पिए जाते हैं लोगों के द्वारा। और इस पे जो प्रांजोल है वो काफ़ी एक्साइट होता है और कहता है कि यस, जो टी है वो बड़ी ही पॉपुलर ड्रिंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उसके बाद जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ती है और जो प्रांजोल है ही बिकम्स बिजी इन रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी। और जो राजवीर है वो भी बड़ा इंटरेस्ट रखता था डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ने में, लेकिन आज वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज उसको जो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी थी उसको देखना ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था। क्योंकि जो राजवीर था वो दिल्ली से बिलोंग करता था। दिल्ली एज यू नो इज़ वेरी पोल्यूटेड सिटी, तो इसलिए उसको आज ये जो सीनरी नज़र आ रही थी ट्रेन से बाहर, इतनी ग्रीनरी, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो देख रहा था रास्ते में किस तरह से जो पैडी फील्ड्स हैं और उनमें से होते हुए जो टी बुशेस हैं उनको सबको वो इंजॉय कर रहा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड व्यू था। और फिर उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से आगे की तरफ टी बुशेस थी और पीछे घने जंगल थे और पीछे टॉल लॉन्ग ट्री थे। जहाँ तक भी उसकी नज़र जा रही थी उसको चारों तरफ टी बुशेस नज़र आ रही थी और उनके पीछे वुड थी, काफ़ी डेंस वुड, घने जंगल, और खेतों में कुछ गर्ल्स थी जो बास्केट लेकर टी लीव्स को प्लकिंग कर रही थी। तभी जो राजवीर है उसको वहाँ पर एक बेकार सी एक फैक्ट्री नज़र आती है जहाँ से धुआं उठ रहा होता है। और फिर उसको एक टी गार्डन नज़र आता है और वो बड़ा एक्साइट होकर कहता है यस हे टी गार्डन, बड़े एक्साइटेड वे में वो क्राई करता है। जो प्रांजोल है वो असम में बॉर्न हुआ था, वहीं पर पला था, बड़ा हुआ था, तो उसको राजवीर के एक्साइटमेंट में कोई ज़्यादा वो शेयर नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो तो हैबिचुअल था इन सभी ब्यूटीफुल सीनरी का। तो जो राजवीर था वो ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड जो राजवीर है वो कहता है कि दिस इज़ टी कंट्री नाउ। वो कहता है कि येस, अब ये जो है ये टी कंट्री स्टार्ट हो गई है। असम को वो टी कंट्री बुलाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी टी उगाई जाती है। और वो कहता है कि जो असम है वो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टी उगाई जाती है। और वो कहता है कि उसने इस टी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है। वो कहता है कि इसके बारे में किसी को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि डिस्कवर किसने की है टी, लेकिन फिर भी टी के लिए के रिगार्डिंग बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स का मतलब स्टोरी होता है। और जो राजवीर है जब वो कहता है कि टी जो की डिस्कवरी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी लेजेंड्स हैं, तो जो प्रांजोल है वो पूछता है व्हाट लेजेंड्स, कौन सी स्टोरियाँ।
तब जो राजवीर है वो उसको बताता है कि जो एक लेजेंड है वो तो एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में है जो यूज्ड टू था बॉइलिंग वाटर पीने का शौकीन था। तो पहले ज़माने में कोई गैस तो होते नहीं थे, चूल्हे होते थे जिनमें लकड़ियों के द्वारा आग जलाई जाती थी। तो वो कहता है कि एक बार उसके लिए पानी बॉईल किया जा रहा था जिसमें कुछ लीव्स आ गए थे, ट्विग्स आ गई थी, कुछ ऐसी टहनियाँ आ गई थी जिनके ऊपर टी लीव्स लगे हुए थे। तो जिस टाइम वो पानी बॉईल किया जा रहा था तो कुछ लीव्स जाकर उस वाटर में बॉईल हो गए और जिसके कारण उसका एक डिलीशियस फ्लेवर हुआ और इस डिलीशियस फ्लेवर को किंग ने काफ़ी लाइक किया। एक्चुअली जो ये लीव्स थे वो टी लीव्स थे। तब राजवीर प्रांजोल को बताता है कि एक और स्टोरी है इसके बारे में। तो जो प्रांजोल है वो बड़े स्कॉफ्ट मैनर में उससे पूछता है कि अच्छा मुझे दूसरी स्टोरी भी बताओ। स्कॉफ्ट का मतलब होता है जब हम किसी को मॉकिंगली, किसी का मजाक उड़ाते हुए कोई बात पूछते हैं तो उसे हम स्कॉफ्ट बोलते हैं। तो प्रांजोल भी बड़े स्कॉफ्ट मैनर में राजवीर से दूसरी स्टोरी बताने के लिए कहता है। तो तब जो राजवीर है उसे बताता है कि एक इंडियन लेजेंड है बौद्धि धर्मा के बारे में। वो कहता है कि जो बौद्धि धर्मा था एक एंशंट बुद्धिस्ट एसेटिक था। एसेटिक का मतलब होता है सेज, साधु संत। तो जो ये बुद्धिस्ट एसेटिक था उसको मेडिटेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो वो अपनी नींद को दूर करने के लिए क्या करता है, जो उसकी आईलिड्स होती हैं उन्हीं को कट ऑफ कर देता है ताकि उसको नींद ना आए। तो जब वो अपनी आईलिड्स को काट कर फेंक देता है तो उसकी आईलिड्स पे क्या होता है कि 10 टी प्लांट उगाते हैं। और जो ये लीव्स होते हैं इन प्लांट्स के, जब इनको गर्म पानी में डालकर पिया जाता है तो जो सेज है उसकी जो नींद है वो सारी गायब हो जाती है। तो इस तरह से राजवीर प्रांजोल को टी डिस्कवरी के बारे में टू लेजेंड बताता है। तब राजवीर प्रांजोल को बताता है कि जो टी है वो सबसे पहले चाइना में उसको ड्रिंक किया गया था। और वो कहता है कि ये 2700 BC पुरानी बात है। इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं चाय, टी, चीनी, दीज आर ऑल फ्रॉम चाइनीज़ लैंग्वेज। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी में वो यूरोप में आई। एंड इसको एज मेडिसिन यूज़ किया जाने लगा। जैसे अब हम इसको एज बेवरेज यूज़ करते हैं ना, तो पहले इसको बेवरेज की तरह यूज़ नहीं किया जाता था बल्कि मेडिसिन, एक दवाई की तरह यूज़ किया जाता था इन 16th सेंचुरी। एंड आफ्टर दैट जो ट्रेन है वो क्लैटरिंग की साउंड करते हुए, खड़खड़ की साउंड करते हुए मेरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। और वहाँ पे जाकर जो बॉयज़ हैं वो अपना लगेज उठाते हैं और अब बड़ी मुश्किल से सभी को धकेलते हुए उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो प्रांजल के पेरेंट्स वेटिंग कर रहे होते हैं और वो देकियावारी की तरफ ड्राइव करते हुए जो प्रांजल के फादर हैं उनको लेकर जा रहे थे। जहाँ पे वो जो राजवीर है वो काफ़ी सारे टी गार्डन देखता है जो प्रांजल के फादर द्वारा मैनेज किए जाते थे। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो उनकी कार है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए, वियर्ड का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन को सडनली चेंज करते हुए मेन रोड की तरफ आ जाती है। और उसके बाद वो एक कैटल ब्रिज को पार करते हैं। जो कैटल ब्रिज होता है वो इस तरह का होता है। कैटल ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गायों के लिए या बैलों के लिए ब्रिज होगा। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल की एंट्री को रोकने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं उनको कैटल ब्रिज बोला जाता है। और इस तरह से वो कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए देकियावारी टी एस्टेट में एंटर हो जाते हैं। कौन कौन? राजवीर, प्रांजोल एंड प्रांजोल्स फादर। जो कैटल ब्रिज होता है वो इस तरह के छोटे छोटे से उसमें ये आयरन पाइप लगे होते हैं। और जो रोड होता है वो इस तरह का रोड होता है जिसपे सैंड थोड़ी पड़ी होती है, ग्रेवल रोड होता है। और जो राजवीर है वो दोबारा से जो ये सीनरी है, टी प्लांट्स हैं, इनको देखता है। यहाँ पर वो टी प्लकर्स को देखता है जो टी लीव्स को प्लक कर रहे थे एंड अपनी बास्केट में उनको रखते जा रहे थे। उन्होंने प्लास्टिक एप्रन डाले हुए थे। राजवीर वॉज इन्जॉइंग दिस सीन वेरी मच। जो उनकी बास्केट, बैम्बू बास्केट थी इनकी, जो ये टी प्लकर थे बैम्बू बास्केट यूज़ कर रहे थे। तभी सामने से एक ट्रैक्टर आ जाता है जिसके ऊपर टी लीव्स
लोड कर रखे थे। तो जो प्रांजल के फादर हैं अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि ये ट्रैक्टर वहाँ से इजीली पास हो सके। उसके बाद जो राजवीर है वो मिस्टर बरुआ बरुआ जो है प्रांजल के फादर का नेम है, वो उनसे पूछते हैं बरुआ से राजवीर कि क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड है, सेकंड फ्लश है, मींस अंकुर जो टी लीव्स हैं उनके अंकुर होने का टाइम है। तो राजवीर बताता है कि जो ये स्प्राउटिंग पीरियड है इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड हियर द बेस्ट टी, कि ये मई टू जुलाई तक इसका अंकुरित होने का टाइम होता है और ये बेस्ट टी प्रोड्यूस की जाती है। और जो राजवीर प्रांजल के फादर हैं वो काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि राजवीर को तो काफ़ी नॉलेज है टी के बारे में, और वो उसको कहते हैं कि तुम लगता है कि तुमने इसके बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर रखी है। तो जो राजवीर कहता है कि यस मिस्टर बरुआ, कि मैंने काफ़ी नॉलेज इसके बारे में इकट्ठी की है। और वो राजवीर कहता है कि उसको वो चाहता है कि यहाँ पर रहकर वो चाय के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गैदर करेगा। सो स्टूडेंट, this was the story of the chapter in which we have read about how Rajveer enjoyed the beautiful scenery of Assam tea plantation.